आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानविद सत्यम में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे जो कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला है, जैसे ये सब आपको पहले से ही पता होगा लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई दो चर संख्याएं हैं जिनका योग है और पूरे का वर्ग है तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले का वर्ग, पहला जो चर होगा उसका वर्ग, धन दूसरे चर का वर्ग, धन 2 गुणे पहला चर गुणे दूसरा चर। सिम ऐसे ही करेंगे। अगर दो चर संख्याओं का घटाव हो, a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले चर का दूसरे चर का वर्ग माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर तीन चर हैं उनका योगफल है और पूरे का वर्ग है तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कुछ फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसका विविक्तिकर जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से दिखाते हैं। तो डी कॉमन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी की जगह पर जो एक्स के साथ जो गुणांक लगा है वो रख देंगे, है ना। और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मतलब जो कांस्टेंट वाला आता है अचर पद, वो रखेंगे। आप बस हल कर लेंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगर रूट निकालना हो श्रीधराचार्य फार्मूले से, अगर रूट निकालना हो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का, तो इसका जो रूट निकलता है एक्स का मान, उसके दो मान निकलते हैं। द्विघात समीकरण है तो दो मान निकलेगा, त्रिघात समीकरण होता तो तीन निकलता। अगर 100 घात है तो 100 मान निकलते। तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। यहाँ डी की जगह पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, और वो होता भी वही है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ये हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कुछ देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें एक एंगल थीटा है, एक तो समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर थीटा कोई एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ज्योमेट्री से कुछ देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो अगर उसमें बेस और हाइट दी है तो फॉर्मूला हो जाएगा, बेस मतलब आधार और हाइट माने ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कभी कभी ऊंचाई को हम लोग लंबी भी बोलते हैं, जो त्रिभुज में जो लंब होता है वही त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। अगर पाइथागोरस प्रमेय, आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको कुछ निकालना हो, चाहे लंब निकालना हो, चाहे कर्ण, चाहे आधार, तो आपको पता ही है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं मतलब लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आगे चलते हैं मेंसुरेशन से। तो अगर आप सबको उपयोगी लग रहा है तो सपोर्ट करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, एरिया ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलें तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की त्रिज्या r है ना, त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी ना, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास। तो व्यास का मतलब क्या हो गया, ऐसी जीवा जो होकर जाए, मतलब इस परिधि पर इधर से लेकर के केंद्र से होकर के उधर परिधि पर छू दे, तो वो होता है व्यास। हम आपको इधर समझा सकते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त का सर्कल है, वृत्त है ना, सॉरी। तो अगर ये केंद्र से होकर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होकर जाए तो ये हो जाता है व्यास। और ये अगर मान लेते हैं ये बहुत अच्छा सर्कल नहीं बन पाया है, मान लीजिए ये सर्कल है, तो अगर ये केंद्र है
तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी त्रिज्या। सही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अगर कोई क्यूब है, घन है, उसकी भुजा a है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। आगे चलते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अगर बेलन की ऊंचाई h है, बेलन की त्रिज्या r है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। सांख्यिकी से हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। अगर माध्यिका निकालनी है तो मध्यमान, है ना। माध्यिका दो तरीके से निकालते हैं, अगर संख्याएं सम है और विषम है। अगर विषम संख्या है ना, अगर कुल संख्याओं हमने काउंट किया और वो विषम में आया, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। फिर n का मान देख लेते हैं, कुल कितनी संख्याएं दी हैं, तो n+1 बटा 2 जो पद होता है वही होती है उसकी माध्यिका। और विषम संख्याओं के लिए कुछ अलग तरीका होता है, हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे बाद में। और अगर आपको बहुलक निकालना हो मॉड, तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या होती है वही होता है मॉड। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। आज ये इस चैनल का पहला वीडियो है और अभी माइक नहीं है, माइक का बंदोबस्त करते हैं तब अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज ये बस पहला वीडियो है यूट्यूब का, तो हमने कहा चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत सारी कमियां रह गई होंगी और यकीन मानिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से शुरुआत की जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।